श्रीमद् वृंदावन चंद्र प्रभु श्री राधा गोविंद जी की नित्य लीला स्थली श्रीमद् वृंदावन धाम में समायोजित होने वाले इस एकादश दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र का तृतीय दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में श्री शौनक जी की जिज्ञासा एवं श्री सूत जी के द्वारा उत्तर का उपक्रम, जिसमें आपने सुना कि श्री सूत जी कहते हैं प्राणी का परम धर्म है जिससे भगवान के चरणों में भक्ति हो, और भक्ति भी अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी माने बिना स्वार्थ की, और अप्रतिहता माने जिसमें कभी रुकावट न पड़े। ऐसी भक्ति जिसके द्वारा हो वही आचरण करना परम धर्म है। भगवान की भक्ति करने से भगवत विरोधी, आत्म विरोधी तत्वों से वैराग्य होता है। अपने और प्रभु के स्वरूप का बोध अनुभव होता है एवं भगवान के प्रति प्रेम की दृढ़ता होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी कमाई की जाए, लेकिन इसलिए कि इन सबका विनियोग प्रभु की सेवा प्राप्ति में हो, प्रभु का प्रेम प्राप्त हो। और भगवान अद्वैत तत्व हैं, उनसे बढ़ चढ़ करके तो दूर, उनके बराबर का भी कोई दूसरा तत्व नहीं है। और वही एक ही प्रभु वेदांतियों के द्वारा ब्रह्म, योगियों के द्वारा परमात्मा एवं भक्तों के द्वारा भगवान कहकर संबोधित होते हैं। उन्हीं के संबंध में सुनना, गाना, स्मरण करना और उनका सेवा पूजा इत्यादि करके भक्ति करना, यही जीवन का चरम पुरुषार्थ है। एक ही प्रभु प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करके सत्गुण प्रधान विष्णु रूप में पालन करता होकर प्रकट करते होते हैं। रजोगुण को स्वीकार करके रचयिता ब्रह्मा के रूप में प्रकट होते हैं एवं तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र रूप में संहार करने के लिए प्रकट हुआ करते हैं। इन प्रकृति के तीनों गुणों को स्वीकार करते हुए भी प्रभु गुणों के बंधन में नहीं है, प्रभु गुणों को अपने अधीन रखते हैं। और जीवों में भी जो तमोगुणी प्रकृति वाले होते हैं, वो तमोगुण प्रधान ईश और देव स्वरूपों की आराधना करते हैं। रजोगुणी प्रकृति वाले रजोगुण प्रधान देव ईश स्वरूपों की आराधना करते हैं, तथा सप्तगुणी प्रकृति वाले सप्तगुण प्रधान ईश स्वरूपों की आराधना करते हैं। जो भवबंधन से छूटकर प्रभु की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, वे प्रभु के गुणातीत स्वरूपों की आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु के और विभिन्न स्वरूपों की निंदा और आलोचना नहीं करते हैं। उनमें उनके गुणों में दोष का आविष्करण नहीं करते। यहाँ तक की कथा कल आप सुन चुके हैं। थोड़ा सा पिष्ट पेषण किया सिंहावलोकन न्याय से, ताकि आपकी कल की और आज की दोनों की कथा की कड़ी जुड़ जाए। नव आगंतुक श्रोताओं को भी समझने में विशेष कठिनाई न हो। अब कथा आगे बढ़ रही है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे श्री शौनक जी, उस प्रभु का एक ऐसा भी अद्भुत स्वरूप है जिनमें हजारों मस्तक, हजारों चरण, हजारों भुजाएं उनकी कृपा से दर्शन होते हैं। पश्यन्त्यदो रूप मदभ्र चक्षुषा सहस्रपादोर्भुजाननाद्भुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौल्यम् वरकुण्डलोल्लसत्।
और ऐसा स्वरूप वर्णन करके और फिर कहते हैं कि एतन नानावताराणाम निधानम बीजम अव्ययम, समस्त अवतारों का अव्यय निधान बीज यही है, यहीं से सारे अवतार प्रकट हुआ करते हैं। वही प्रभु भक्तों की भावना के अनुसार, भक्तों की आवश्यकता के अनुसार कभी असुरों का संहार करने के लिए, कभी पृथ्वी का भार उतारने के लिए, कभी भक्तों को उनकी भावना के अनुसार सुख देने के लिए समय समय पर अवतार लिया करते हैं। कभी कोई विशिष्ट आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए अवतार लिया करते हैं। अवतार असंख्य हैं, संख्या नहीं की जा सकती है कि इतने ही अवतार हैं। अवतारा ह्य संख्येया हरे सत्व निधेर्द्विजा यथा विदासन कुल्या सरस शिव सहस्रश। उन असंख्य अवतारों में 24 अवतार प्रधान हैं। असंख्य अवतार में से 24 अवतार प्रधान है। 24 के अलावे ऐसा मत समझना कि 25वां 26वां कोई अवतार नहीं होता है। 24 की सीमाएं नहीं है। अवतार असंख्य होते हैं। 24 प्रमुख अवतार बताए गए हैं, जिनको 24 अवतार कहा जाता है। उनमें भी 10 विशेष प्रधान हैं। 24 अवतारों की पहले सूची लीजिए। स एव प्रथमम देवा कौमारम सर्गमास्त चार्दुष्यम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य खंडितम। सर्वप्रथम प्रभु ने सनकादिक कुमारों के रूप में अवतार लिया। 4 भैया हैं, श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन एवं श्री सनत कुमार। ये श्रीनिम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कहे जाते हैं। ये 24 अवतार में भी एक है, 12 भागवताचार्य में भी एक है और चतुर्थ संप्रदायाचार्य में भी एक है। यह अवतार किस लिए हुआ है? बोले अखंड ब्रह्मचर्य का आदर्श प्रतिष्ठित करने के लिए प्रकट हुए हैं। इस सृष्टि में श्री वशिष्ठ, श्री नारद जी, यहाँ तक कि भगवान रुद्र से भी पूर्वेशाम अपि पूर्वजाः। किंतु आज भी अगर हम लोगों के समक्ष कृपा पूर्वक प्रकट हो जाए तो ऐसे लगेंगे जैसे 5-5 वर्ष के नन्हे बालक हैं। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहुकालीना। समदर्शी मुनि विगत विभेदा, रूप धरे जन चारिहु वेदा। आशा वसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित हो इतः सुनहि। सदा वैकुंठ निलया, हरिकीर्तन तत्परा, लीला अमृत सोन्मत्ता, कथा मात्रैक जीविनः। ये अखंड ब्रह्मचर्य का आदर्श प्रतिष्ठित करने के लिए अवतरित हुए हैं इस रूप में प्रभु। बोलिए श्री सनकादिक भगवान की जय। जब आज दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में चुराकर अवरुद्ध कर दिया, ये पृथ्वी मेरी है, इस पर कोई दूसरा हाथ नहीं लगा सकता है, तो भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर के, स्वीकार करके और श्री वराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को रसातल से लाकर और पुनः यथास्थान प्रतिष्ठित किया हिरण्याक्ष का वध करके। यह कथा आप 3रे स्कंद में संभवतः आज ही शाम को सुनेंगे। 3रा अवतार देव ऋषि श्री नारद जी के रूप में हुआ। ये श्री नारद जी 24 अवतार में भी एक हैं, 12 भागवताचार्य में भी एक हैं, चतुर्थ संप्रदायाचार्य में भी एक हैं। श्री नारद जी के रूप में किस लिए अवतार लिए? तो कहते हैं कि वैष्णव महानुभावों का आचरण कैसा होना चाहिए, इनकी वाणी, इनका मन, इनकी भावनाएं, इनकी क्रियाएं किस सांचे में ढली हुई होनी चाहिए, इसके लिए वैष्णव सदाचार संहिता प्रकट कराने के लिए जिस ग्रंथ का नाम है श्री नारद पांचरात्र, ये वैष्णवी तंत्र ग्रंथ है और 55,000 श्लोकों में विस्तृत है। भगवान नारायण ने नारद जी को उपदेश किया है 5 रात
रात्रि में, इसलिए ग्रंथ का नाम है नारद पांचरात्र। ये वैष्णवों का तंत्र ग्रंथ है, आचार संहिता जिसको कहते हैं। और इसके अतिरिक्त भी भगवत श्री नारद जी भगवत गुणगान निरंतर करते रहते हैं अपनी देवदत्ता वीणा के ऊपर। तो भगवत गुणगान कैसे किया जाना चाहिए, यह भी आदर्श श्री नारद जी प्रतिष्ठित करते हैं। चौथा अवतार भगवान का नर नारायण भगवान के रूप में हुआ श्री धर्म भगवान की मूर्ति नाम की पत्नी के गर्भ से, जिनकी कथा आप चौथे स्कंद में सुनेंगे। पांचवां अवतार भगवान का श्री कपिल देव भगवान के रूप में कर्दम ऋषि की देवहूति नाम की पत्नी के दशम गर्भ से। और छठवां अवतार भगवान का हुआ श्री अत्रि ऋषि की अनसुईया नाम की पत्नी के गर्भ से श्री दत्तात्रेय जी के रूप में। सातवां अवतार रुचि नाम के प्रजापति के यहाँ उनकी आकुति नाम की पत्नी के गर्भ से यज्ञ भगवान के रूप में। ये सब भगवत अवतार हैं। इसके बाद मेरु देवी से नाभि राजा के यहाँ श्री ऋषभ देव जी के रूप में। इसके बाद बेन के निष्प्राण शरीर के मंथन से पृथु जी के रूप में श्री वैवस्वत मनु, जो पूर्व जन्म के द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत राजा हैं, इनकी रक्षार्थ एवं वेदों की रक्षार्थ भगवान का मत्स्य रूप में अवतार हुआ, जिनकी कथा आप 8वें स्कंद में सुनेंगे। कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के लिए, धन्वंतरी रूप में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किए, और मोहिनी रूप में प्रकट होकर देवताओं और दैत्यों के बीच में अमृत का बंटवारा किए, दैत्यों को मोहित किए। श्री नृसिंह रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, श्री वामन रूप में बलि राजा पर अनुग्रह करने के लिए वामन रूप में श्री प्रभु का अवतार हुआ। और जब क्षत्रिय राजा लोग दुष्टता करने लग गए, राजा कहला करके और प्रजा की बहू बेटी और संपत्ति और गऊ को लूटने लग गए, तो उन दुष्ट क्षत्रियों को विनाश करके प्रजा की रक्षा करने के लिए श्री परशुराम जी के रूप में, श्री पराशर जी के द्वारा सत्यवती के गर्भ से श्री वेद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के रूप में, राजा रामचंद्र जी के रूप में सूर्यवंशी महाराज दशरथ जी के यहाँ अवतार लेकर के प्रभु ने प्राणियों के कर्तव्य कर्म का क्रियात्मक स्वरूप आदर्श प्रतिष्ठित किया। रावण इत्यादि दुष्टों का संहार करके और प्रजा की रक्षा की, पृथ्वी का भार उतारे। श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट होकर के द्वापर के अंतिम चरण में दुष्ट असुरों का संहार करके पृथ्वी का भार उतारे और भक्तों को बड़ा सुख दिया। कलयुग में बुद्ध देव के नाम से भगवान का अवतार होगा, ऐसा कहा है कि कटेशु भविष्यति। भविष्यत इसलिए कहा कि जिस समय श्री सूत जी सुना रहे थे उस समय अभी अवतार हुआ नहीं था, बुद्धावतार, इसलिए भविष्यति कहा। अब कथा कही जा रही है तो कहना होगा कि बुद्धावतार हो चुका है और लीला संवरण भी हो चुका है बुद्धावतार का। अब इन 24 प्रधान में से एक अवतार और होने वाला है, कल्कि अवतार। बहुत लोग कलंकी अवतार कहते हैं, कलंकी अवतार मत कहना, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा। हाँ, कल्कि अवतार कलिकाल के कलुष कलमश इत्यादि का खंडन करने के लिए भगवान का अवतार होता है, इसलिए कल्कि अवतार। इन 24 के अतिरिक्त भी आगे के श्लोक में कहते हैं कि ऋषयो मनवो
देवा मनुपुत्रा महौजसः कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतिस्तथा। ऋषि लोग भी, मनु लोग भी, देवता भी, मनु महाराज के पुत्र इत्यादि भी जो महान ओजस्वी तेजस्वी हुए हैं, अथवा प्रजापति इत्यादि, ये भी भगवान के ही विशिष्ट विशिष्ट कलावतार अंशावतार हैं। इन ऋषयो मनो देवा कह करके और फिर आगे कहते एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांश कला पुंस में ये एते में ये ऋषयो मनो देवा मनुपुत्रा महोजसा स प्रजापति यही लिए जाएंगे। श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, श्री वामन अवतार, श्री वराह अवतार, श्री नृसिंह अवतार, इनमें अंश और कला वाला भाव लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि ब्रह्मवैवर्त और पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों में जहाँ श्री कृष्ण तत्व, श्री राधा तत्व इत्यादि का विशिष्ट रूप से प्रतिपादन है और प्रमाण है, उन्हीं ग्रंथों में नृसिंह राम कृष्णे सुखाडगुण्यम परकीर्तितम और सर्वे सर्वगुणै पूर्णा परिपूर्णतमम हरिम इत्यादि विविध वाक्य प्रमाण में मिलते हैं। आजकल कुछ लोग कहते हैं राम जी तो 12 कला के ही अवतार हैं, कृष्ण जी 16 कला के अवतार हैं। ये संतों का आपसी विनोद की भाषा हो सकती है, यह प्रमाण वाली बात नहीं होगी। नहीं, अगर पूछ दिया जाए कि वे 16 कलाएं कौन हैं जिनसे संयुक्त भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण अवतार, परिपूर्ण तरावतार, परिपूर्ण तमावतार हैं, और वे 12 कला कौन हैं जिनसे कि श्री राम जी संयुक्त हैं, वे 4 कलाएं कौन हैं जो श्री राम जी में नहीं है और कृष्ण जी में ज्यादा है, तो ये बताना बड़ा कठिन पड़ जाएगा। श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार एक ही है। श्री ब्रजवासी नारायण स्वामी जी ने अपने ब्रज विहार नाम के ग्रंथ में कहा है, नंदलाल दशरथ कुंवर उभय एक सरकार, नारायण जे दो कहे ते नर बिना विचार। श्री निम्बार्क संप्रदायाचार्य स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य जी कहते हैं, राम कृष्ण फल परशुधर जाने जान प्रवीण, भिन्न भाव हरि नाम में करें सुनर मतिहीन। भगवान नाम के 10 अपराधों में भी एक अपराध यह है, भगवत अवतारों में छोटे बड़े का भेद करके हे उपादेय की बात करना और सोचना। तो ये एते चांस कला पुंस कृष्णस्थ भगवान स्वयं वाली बात, एते चांस कला जो वाली बात है, ये ऋषयो मनवो देवा मनपुत्रा महोजसः कला सर्वे हरेरेव स प्रजापतिस्तथा, इन्हीं लोगों पर ये बात लागू होगी। श्री नृसिंह राम कृष्ण वामन वराह इत्यादि अवतारों में ये अंश और कला वाली बात लागू नहीं होती है। इसके लिए जगह जगह पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। आगे वर्णन करते हैं कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण, इनकी परंपरा पहले 4 श्लोकों में मूल सूत्रात्मक सूक्ष्म स्वरूप से इनकी परंपरा आ रही थी। पूछा जाए श्रीमद् भागवत कब से है? जब से वेदव्यास जी ने कलम उठाई और 18,000 श्लोकों वाली यह परमहंस संहिता लिखी तब से? बोले नहीं। रामचरितमानस कब से है? जब से संवत 1631 में श्री तुलसीदास जी ने कलम उठाई? बोले नहीं, उनसे भी बहुत पहले। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमो शिवासन भाखा, सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चिन्हा, तेईसन जाग बल की पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रतिगावा, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत, तदपि कहो गुरुवार ही बारा, समझ परी कछमती अनुसारा, तो अब भाषा बद्ध करब मैं सोई। रामचरितमानस की भगवान शिव से परंपरा चलती चलती श्री नरहरिदास जी तक आई, वह संस्कृत में थी और अब मैं उसको भाषाबद्ध कर मैं सोई। अब मैं भाषा में, लोक भाषा में
केवल पद्यानुवाद मात्र कर रहा हूँ, रामचरितमानस का रचयिता मैं नहीं हूँ। यत पूर्वम प्रभुणा कृतम सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम। इसी तरह से श्रीमद् भागवत को भी ऐसा कोई न समझे कि वेद व्यास जी ने कलम उठाई तभी से भागवत का निर्माण हुआ, प्रादुर्भाव प्रकट हुआ, नहीं। श्रीमद् भागवत कब से है? बोले जब से भगवान है। अब कब से भगवान है इसका क्या कोई उत्तर देगा? वो तो अनादि है, उनका न इति है न उनका अथ है, उनका न आदि है न उनका अंत है। हाँ, तो यह श्रीमद् भागवत सर्वप्रथम भगवान नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को प्रदान की, सुनाई। और श्री ब्रह्मा जी ने यह भागवत श्री नारद जी को दी, सुनाई। एवं श्री नारद जी ने अपने अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी को दी, सुनाई। तब तक इनकी सूत्रात्मिका चतुश्लोकी संक्षिप्त परंपरा आ रही थी, यूं समझिए बीज रूप में। और श्री वेद व्यास जी के यहाँ आकर के और इनका उपबृंहण हो गया नारद जी के संकेत से। क्यों? बोले सतयुग त्रेता द्वापर की प्रजा तो 4 ही श्लोक में भागवत तत्व को समझ लेती थी, उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। लेकिन कलियुग के लोग मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, ये लोग 4 ही श्लोक में भागवत तत्व को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उसकी विस्तृत व्याख्या उपबृंहण उसका होना चाहिए। उपबृंहण का ये मतलब मत समझिएगा कि ऊपर से जासूसी उपन्यास की तरह कोई कल्पना करके उसमें खोसा गया, जोड़ा गया, नमक मिर्च मसाला मिलाया गया, नहीं। जैसे बरगद के बीज में पूरा वृक्ष भरा हुआ होता है, पहले अंकुर फिर पौधा और फिर वृक्ष का रूप ले लेता है, तो पौधे के रूप में था तब तक एक दीवार की दरार में इतना सा दिखाई पड़ता था, और अब वृक्ष हो गया तो बड़े बड़े हाथी भी उसके नीचे आश्रय पाते हैं। तो क्या उस छोटे बरगद के पौधे में कोई ऊपर से डाली खोस खोस करके बड़ा किया गया उसको? उसके भीतर ही जो तत्व निहित था वही उपबृंहित होकर विकसित होकर के इतना विस्तृत स्वरूप उनका हो गया। यथैव बट बीजस्थम प्राकृतश्च महाद्रुमः तथैव राम बीजस्थम जगदेतच्चराचरम। ऐसे ही चतुश्लोकी मूल भागवत में ही ये सारी 18,000 श्लोकों वाली परमहंस संहिता भरी हुई थी। जैसे एक शब्द प्रभु का नाम है गिरधारी। अब गिरधारी कहने से तो मात्र इतना ही पता चला कि वो गिरि माने पर्वत को धारण किए। कब धारण किए, किस परिस्थिति में धारण किए, क्यों धारण किए, कैसे धारण किए, कब तक धारण किए, इस बीच में कैसी कैसी घटनाएं घटी। अब उनको कोई अनुभवी महापुरुष हो जो अनुभव करके वर्णन करे तो वह गिरिराज धरण की, गोवर्धन पूजा की, इंद्रमान भंग की सारी लीला केवल गिरधारी शब्द की व्याख्या मात्र होगी। इसी तरह से श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी स्वरूप में और इस उपबृंहित स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, सूत्र की व्याख्या है, ये समझ लीजिए। फिर श्री वेदव्यास जी ने उस चतुश्लोकी भागवत को उपबृंहित करके परमहंस संहिता का स्वरूप प्रदान करके और तदिदम ग्राहयामास सुतमात्मवतांबरम, आत्म तत्व के परम श्रेष्ठ जानने वालों में परम श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज, इनको श्री वेदव्यास जी ने पढ़ाया। और वही अपने पिताजी से पढ़ी हुई भागवत श्री सुखदेव जी ने सतु संश्रावयामास महाराजम परीक्षितम, महाराज परीक्षित को सुनाया। महाराज परीक्षित को सुनाया। कहा? प्रायोपविष्टम गंगायाम परितम परमर्षि। बड़े बड़े ऋषियों के साथ जो विराजमान थे, श्री परीक्षित जी गंगा जी के किनारे, जिस स्थान को आजकल श्री सुकताल कह करके पुकारा जाता है, बड़ा ही रमणीक, बड़ा ही पुनीत, बड़ा ही शांत एकांत सुरम्य स्थल है। तो
वहीं पर श्री सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी को सुनाया और वही मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। ये सूत जी कह रहे हैं। कहा कि हे सूत जी, आपने कहां से कहां पाई, किससे, कब? तो कहते हैं कि जिस समय हमारे गुरुदेव श्री सुखदेव जी सुखताल में श्री परीक्षित जी को यह कथा सुना रहे थे, अहम चाध्यगमम तत्र निविष्टस तदनुग्रहात् सोहम वश्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति। जब श्री सुखदेव जी सुना रहे थे श्री परीक्षित जी को, तो मैं भी अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी से अनुमति लेकर के कि गुरुदेव मैं भी यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनना चाहता हूँ। हाँ हाँ अवश्य सुनिए, सुनिए भी और अधिकारियों को सुनाइए भी। इस प्रकार से जो अनुमति दी तो मैंने उनके चरणों में बैठ करके और यह श्रीमद् भागवत वहीं पर सुनी थी। और जैसी सुनी और सुनने के बाद गुरुदेव के श्रीमुख से जैसी सुनी और सुनने के बाद भी मेरी तुच्छ बुद्धि में जैसा अटा है उसके अनुसार मैं सुना रहा हूँ। यथाधीतम यथामति ही। आज का कोई व्यक्ति रामचरितमानस की 2 चौपाइयों के ऊपर अगर 10 पन्ना लिख दे कुछ व्याख्या के रूप में, तो वह अपने को मानस रिसर्च स्कॉलर कह करके घोषित करता है। मैं मानस तत्वान्वेषी हूं और इतना बड़ा ग्रंथ लिख करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अब तक मानस का लेखक, रचयिता कभी भी अपने को स्वीकार नहीं किया है। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी जो ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, और वे भी जब कथा सुनाने बैठते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मैं अपनी चीज आपको दे रहा हूं। कहते हैं कि तदपि यथा श्रुत जसीमत मोरी कहीं हम देख प्रीति अति तोरी। इसमें दीनता का भाव बना रहता है, अहम नहीं आने पाता है कि मैं कुछ संसार को देने वाला हूं। लेने वाली सृष्टि सब, किंतु देने वाला एक, वही एक हो दृष्टि में साचो यही विवेक। 27 कल्प के अनुभवी रसिक प्रवक्ता श्री कागभुसुंडी जी भी जब कथा कहते हैं तो कहते हैं कि यहाँ अनुपक्षपात कछु राखों, वेद पुराण संत मत भाखों। वेद की, पुराण की, संतों की दुहाई देते हुए कहते हैं कि मैं उन महानुभावों का प्रसाद यथाधीतम यथामति सुना रहा हूं। अब इस कथा की परंपरा देते समय जब श्री शौनक जी को समझा रहे थे श्री सूत जी, तो शौनक जी को 2-3 जिज्ञासा हो आई। एक तो जिज्ञासा ये हुई कि भगवान आपने ये जो कहा कि अवतार का वर्णन करते समय तो आप बोले कि नारद जी भी 24 अवतार में से एक हैं, तीसरे अवतार, और व्यास जी भी, वेद व्यास जी भी भगवद अवतार हैं, 17वें अवतार। तो जब नारद जी भी भगवद अवतार हैं और व्यास जी भी भगवद अवतार हैं, तो क्या भगवान को भी भगवान से उपदेश लेना पड़ता है? अभी परंपरा बताते समय आप कह रहे हैं कि नारद जी ने वेदव्यास जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, तो क्या भगवान भी भगवान से उपदेश लेते हैं क्या? तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि भगवान की ही बनाई हुई मर्यादा है कि बिनु गुरु भव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। स्वयं भगवान भी अवतार लेकर आते हैं श्री राम कृष्णादि स्वरूपों में। तो श्री रामावतार में गुरु वशिष्ठ से दीक्षा शिक्षा लेते हैं, महर्षि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र विद्या की दीक्षा शिक्षा लेते हैं और उनमें गुरु भाव रखते हैं। कहते हैं भावोस्ति चेत कुशिक नंदन पादयोर में यद्यस्म्य हम द्विज तिरस्कृत रोषहीन नान्यंगना सुचमन शर सप्ततालान भित्वा तदा प्रविश भूतलमप्यगाधम। तो गुरु के प्रति भाव रखने की प्रक्रिया तो भगवान भी अवतार लेकर आते हैं तो अपनाते हैं। श्री कृष्णावतार में गर्गाद यदुकुलाचार्याद गायत्रीम व्रतमास्थितौ,
अपने यदुकुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य से गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त करते हैं। विद्या के लिए सांदीपनी गुरु के यहाँ अवंतीपुरी उज्जैन पढ़ने जाते हैं। क्यों? इसलिए कि इस घटना का इतिहास बनेगा और उसमें अगर ये उल्लेख नहीं आएगा कि राम जी ने, कृष्ण जी ने दीक्षा ली, शिक्षा ली और विद्या पढ़े, तो आगे के लोग कहेंगे हैं, जब राम कृष्ण विद्यालय नहीं गए तो हमको विद्यालय जाने की क्या जरूरत है। तो अपने लिए आवश्यकता नहीं भी हो तो भी आगे वाले अपने आश्रितों को शिक्षा देने के लिए ये सब आचरण करके दिखाना पड़ता है। अच्छा, एक आजकल का उदाहरण दे करके महात्मा लोग समझाते हैं। आजकल ये चापाकल बोरिंग सिस्टम हो गया है। धरती में पाइप से बोरिंग करके नीचे के स्रोत वाले पानी को उठाते हैं। तो जब पानी नीचे भरा हुआ है तब न उठाते हैं ऊपर में, लेकिन नीचे वाला पानी कब उठना शुरू होता है ऊपर? जब पहले ऊपर से 2-4 लोटा पानी डाल करके, 2-4 बाल्टी पानी डाल करके एयर टाइट करके और तब उसके बाद उसको निकाला जाता है। इसी तरह से का ज्ञान जो है वो बाहर निकालना ये ज्यादा श्रेयस्कर होता है। ये पद्धति है। इसीलिए श्री वेदव्यास भगवान ने, ये परवर्ती अवतार हैं और पूर्ववर्ती अवतार हैं श्री नारद जी, तो भगवत इच्छा से अपने पूर्ववर्ती अवतार श्री नारद जी के श्रीमुख से परवर्ती अवतार श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की शिक्षा प्राप्त की, उपदेश प्राप्त किया। कब, कहां, कैसे, ये प्रसंग बताएंगे। दूसरी जिज्ञासा होती है कि भगवान वंदना के प्रकरण में, मंगलाचरण के प्रकरण में तो आपने कहा कि श्री सुखदेव जी यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, अपने मां के पेट से निकलते ही सुखदेव जी वन के लिए प्रस्थान कर गए। श्री वेदव्यास जी विरह कातर होकर उनके पीछे पीछे डोलते रहे। सुकोहम सुकोहम कह करके पिताजी के संबोधन परक वचनों का अभिनंदन तो कर दिया, लेकिन सुखदेव जी उस समय लौटे नहीं। ये मंगलाचरण के प्रकरण में आपने कहा। और जब श्रीमद् भागवत की परंपरा देने लग गए तो कहते हैं कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत का उपबृंहण करके और तदिदम ग्राहयामास सुतमात्मवतांबरम, अपने पुत्र आत्मज्ञानी श्रोमणी श्री सुखदेव को पढ़ाया। तो जब सुखदेव जी जंगल चले गए, लौट के आए नहीं, तो फिर वेदव्यास जी ने उनको पढ़ाया कैसे? क्या सुखदेव जी बाद में फिर दोबारा पिताजी के पास लौट के आए हैं क्या? बोले हाँ आए हैं। वह कैसे? ये सारी बातें क्रम क्रम से इन जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जाएगा। श्री हरे नमः। अब पहले तो श्री वेदव्यास जी और श्री नारद जी का समागम कब, कहाँ, कैसे हुआ, नारद जी ने कैसे श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया व्यास जी को, सो प्रसंग ले रहे हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते श्री हरे नमः। तृतीये जुपर्ये जात पराशराज योगी वासव्याम कलया हरे। श्री पराशर जी के पुत्र श्री वेदव्यास जी के रूप में प्रकट होकर के प्रभु वेद के 4 भाग किए, वेदांत ब्रह्मसूत्रों की भी रचना किए तथा 17 पुराणों का प्रणयन किया और महाभारत जैसा दिव्य इतिहास ग्रंथ। हमारे भारतीय संस्कृति में वेद 4 हैं और उपवेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ज्योतिर्वेद, आयुर्वेद, स्थापत्य कला वेद, धनुर्वेद इत्यादि ये 4 उपवेद कहे गए हैं और 18 पुराण हैं जिनमें श्रीमद् भागवत जी भी हैं और 2 इतिहास हैं। हमारी संस्कृति के 2 प्रमुख इतिहास हैं। प्रथम आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और दूसरा इतिहास ग्रंथ श्री महाभारत। भगवान कृपा की वृष्टि कर रहे हैं, इसलिए जो लोग छाया से बाहर हैं उन लोगों को भीतर ले लीजिए। इसके लिए आप लोग भीतर जगह बना लीजिए, थोड़ा सिमट जाइए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेव भगवान की जय। तो श्री वेदव्यास जी वेद के 4 भाग कर चुके थे, वेदांत ब्रह्म सूत्रों की रचना कर चुके थे, 17 पुराणों का प्रणयन कर चुके थे और द्वितीय इतिहास ग्रंथ जो महाभारत है उनका भी प्रणयन कर चुके थे। ये सब कुछ लिखा पढ़ी करने के बाद भी श्री वेदव्यास जी की आत्मा को शांति नहीं थी। ये अभी अपने को अकृतकृत्य जैसे अनुभव कर रहे थे। कृतकृत्य कहते हैं उसको जिसके जीवन में जो कृत्य उसे सौंपा गया था, जिस कृत्य को करने के लिए वो आए थे, वो अभी कृत नहीं हो पाया, उसको अकृतकृत्य कहते हैं। और जो जिस काम के लिए आए वो काम पूरा कर दिए तो उनको कृतकृत्य कहा जाता है। अभी श्री वेदव्यास जी अपने को अकृतकृत्य जैसे अनुभव कर रहे थे। लगता था कि अभी मेरे जीवन का कोई कार्य अधूरा पड़ा है। श्री हरे नमः। यहीं ऊपर आ जाए सरकार जगह रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे जीवन का कौन सा काम अभी अधूरा है। मैं समझ नहीं पाता हूं, मुझे आत्म शांति क्यों नहीं मिल रही है। कैसे? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भैया। जैसे हम लोग मोटर गाड़ी में बैठे चले जा रहे हैं, हमारी मोटर कार चलती चलती अगर रुक जाए तो उतर के देखना पड़ता है ना कि तेल खत्म हो गया, कि पाइप में कचरा आ गया, कि कहीं का कोई तार का कनेक्शन छूट गया या निपुल पर कार्बन आ गया। जांचना पड़ता है। अपने से समझ में आ जाता है तो उस भूल को सुधार लिया जाता है, फिर गाड़ी आगे बढ़ जाती है। और जो बात अपने से समझ में नहीं आती है उसे अपने से किसी अधिक विशिष्ट विशेषज्ञ मिस्त्री से, जानकार से दिखलाकर सुधरवाना पड़ता है। इसी तरह से श्री वेदव्यास जी की जीवन रूपी गाड़ी चलते चलते इस बिंदु पर आकर के रुक गई। अब वो अनुमान करने लग गए कि मेरे जीवन में क्या कसर रह गई है जिससे मैं अकृतकृत्य जैसा अनुभव कर रहा हूं। अपने को अनुमान कर रहे थे। किम वा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम तैव अच्युत प्रिया। क्या अभी तक मेरे द्वारा भागवत धर्म का निरूपण नहीं हो पाया है क्या? वह भागवत धर्म जो परमहंसों को भी प्रिय है और उनके द्वारा भी आचरणीय है, आदरणीय है, क्या उस भागवत धर्म का निरूपण अभी मैं नहीं कर पाया हूं? इसीलिए तो मुझे शांति नहीं मिल रही है। ऐसे अनुमान कर रहे थे, लेकिन यही कारण है, इसका निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तो भगवान ने इसका निर्णयात्मक उत्तर दिलाने के लिए देव ऋषि नारद जी को भेज दिया। कृष्णस्य नारदोभ्यागाद आश्रमम प्रागुदार्थम। नारद जी पहुंच गए। नारद जी के आते ही व्यास जी उठ के खड़े हो गए। ये नहीं कि हम भी अवतार हैं, तुम भी अवतार हो, तुम्हारे अवतार पर हम क्यों खड़े हो, नहीं। मुनि रघुवीर परस्पर नवही बचन अगोचर सुख अनुभवही, यथा नवही बुद्ध विद्या पाए। तो श्री वेद व्यास जी उठ के खड़े हुए, नारद जी को आसन दिया, बिठाए, प्रणाम किए और इनका पूजन अभिनंदन किए। तिलक लगाए, माला पहराए, आरती उतारी, कुछ खिलाए पिलाए, चरण धोकर चरणोदक भी लिया था।
तो इस प्रकार से सब प्रकार से पूजित अभिवंदित करके और जब श्री व्यास जी निश्चिंत हुए तब श्री नारद जी ने इशारा किया, आप भी अपने आसन पर विराज जाओ। जब श्री व्यास जी बैठ गए, नारद जी और व्यास जी आमने सामने अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब श्री नारद जी ने कुशल प्रश्न पूछा। पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। 3 प्रकार का कुशल पूछ रहे हैं। शरीर सुखी है, मन प्रसन्न है, आत्मा संतुष्ट है। इसका मतलब कि स्थूल शरीर की अलग सत्ता महत्ता हो सकती है, इसके भीतर का जो सूक्ष्म शरीर है मन चित्त बुद्धि अहंकार वाला, उसका की अलग सत्ता महत्ता हो सकती है। और इन दोनों से भी परे, इन दोनों को अनुप्राणित करने वाली जो आत्म सत्ता है उसकी अलग स्थिति है। तो शरीर का, मन का और आत्मा का, तीनों का अलग अलग कुशल पूछ रहे। परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अभी व्यास जी हाँ नहीं, कुशल है कुशल नहीं है इत्यादि कुछ बोल नहीं पाए, तब तक नारद जी फिर आगे बोल उठे। आपने बहुत कुछ किया, वेद के 4 भाग किए, वेदांत ब्रह्म सूत्रों की रचना की, महाभारत जैसा इतिहास ग्रंथ का प्रणयन किया। सब कुछ होने पर भी अथापि सोचस्य आत्मानम अकृतार्थैव प्रभो, अभी भी अपने को अकृतार्थ जैसे आप अनुभव कर रहे हैं। लगता है आप अकृतकृत्य जैसे हैं, अकृतार्थ जैसे हैं। महत् पुरुषों में त्रुटि भरसक होती नहीं है। अगर कोई त्रुटि आई तो उन्हें स्वयं अनुभव हो जाता है, और अपने अनुभव न हो दूसरे बड़े अगर बतावें तो उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। और अहंकारी लोगों से कहा जाए कि आप में कुछ कसर मालूम होती है तो मरने मारने को, सर फोड़ने को तैयार हो जाएगी। हम में कसर बताने वाले तुम कौन हो? लेकिन श्री व्यास जी महापुरुष हैं, इसलिए इनने स्वीकार कर लिया, हाँ नारद जी आप जैसा कह रहे हो बात ऐसी ही है। बोले क्यों? ये अकृतकृत्यता क्यों, अकृतार्थता क्यों? तो श्री व्यास जी बोले कि क्यों का निश्चय अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप आ गए हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, भगवत स्वरूप हैं, भागवत आचार्य हैं, संप्रदाय आचार्य हैं। आप कृपा करके इस क्यों का उत्तर दीजिए। तब श्री नारद जी ने उत्तर दिया, और वही उत्तर दिया जो श्री व्यास जी का अनुमान था। किंबा भागवता धर्मान प्रायण निरूपता प्रिया परमहंसानाम तैव यच्युत प्रिया। उसी बात को श्री नारद जी ने प्रकारांतर से दोहराया। बोले कि यथा धर्मादेश्चार्था मुनिवर्गानुकृता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णिता। जिस प्रकार से आपने धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की महिमा गाई है, उस प्रकार से अभी भगवान की और भगवान की भक्ति की महिमा नहीं गाई है। और जब तक भगवान की और भगवान की भक्ति की महिमा नहीं गाइएगा तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। और जब लिखने वाले को ही शांति नहीं मिल रही है तो उसके पढ़ने और अनुसरण करने वाले उस परम शांति को कैसे प्राप्त कर जाएंगे? तो प्रश्न होता है कि तो क्या इन 17 पुराणों में भगवान की महिमा नहीं गाई है, भक्ति की महिमा नहीं गाई है? क्या वेदों में भगवान की महिमा नहीं गाई? बोले गाई है, लेकिन यथा धर्मादेश्चार्था वर्णिता तथा न वर्णिता। जैसे आपने धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की महिमा गाई है, नदियों की, जंगलों की, पर्वतों की, तीर्थों की, देवताओं की, देवियों की, ग्रहों की, नक्षत्रों की, यहाँ तक कि गृहस्थाश्रम में पुत्र की महिमा गाई कि बिना पुत्र के सुख नहीं, बिना पुत्र के सदगति नहीं। तो इन बातों को पढ़ने वाले
वे मूल में सिंचन करने के बजाय वो फुनगी और पत्ते और डाली को सींचने के पीछे पड़ जाएंगे। हालांकि जहां जहां आपने नदी की, जंगल की, पर्वत की, देवी की, देवता की, पुत्र की, पत्नी की, गृहस्थाश्रम की, ये सब महिमा जो गाई है, सो लोगों को भगवान के यहाँ से विमुख करके और भ्रष्ट करने के लिए, गिराने की भावना से नहीं, बल्कि जैसे बचपन में क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ाया जाता है, केवल कबूतर खरगोश तक सीमित रखने के लिए नहीं, इसके वास्तविक अर्थ कम जलम खम आकाशम तक धीरे धीरे पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी तो जैसी उसकी बुद्धि है उसके अनुसार ही तो उसको पढ़ाया जाएगा ना। तो इस तरह से आपने कहीं कहीं धर्म की, अर्थ की, काम की, मोक्ष की, तीर्थ की, व्रत की, नदी की, जंगल की, पर्वत की, देवियों की, देवताओं की, ग्रहों की, नक्षत्रों की महिमा गाई है। भगवान से विमुख करना आपका लक्ष्य नहीं था, लेकिन वहीं तक आपने बात सीमित रख दी है। भगवान की महिमा कहीं कहीं गाई भी है इन ग्रंथों में। तो कैसे गाई है? बोले कि भगवान की और भगवान की भक्ति की प्रधानता रखते हुए नहीं गाई। उदाहरण देते हैं गुरुजन कि जैसे किसी का ब्याह होता है तो ब्याह में समधी के नाम का भी गीत गाया जाता है, दुल्हा के चाचा और फूफा का भी नाम लेकर के गीत गाए जाते हैं, बारातियों के नाम ले लेकर के भी गीत गाए जाते हैं। लेकिन प्रधानता बारातियों की, दुल्हा के मामा, फूफा और चाचा की तो प्रधानता नहीं होती है, प्रधानता तो दूल्हा की होती है। औरों का नाम एक बार दो बार लेकर के गाया जाता है गीत, और दूल्हा का तो बारंबार बारंबार महिमा दूल्हा की बताई जाती है। तो इस प्रकार से अभी तक आपने जहां जहां जिन जिन ग्रंथों में महिमा भगवान की गाई भी है, तो उनको बाराती की जगह पर रख दिया है आपने, भगवान को दूल्हा की जगह पर रख करके प्रधानता पूर्वक नहीं गाई है, इसलिए आपको शांति नहीं मिल रही है। अब भगवान को दूल्हा की जगह पर मैंने प्रधान रख करके, जैसे सभा में सभापति की प्रधानता होती है, किसी विभाग में विभागाध्यक्ष की प्रधानता होती है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत में जब आप भगवान की और भगवान की भक्ति की प्रधानता रखते हुए इनकी महिमा गाइएगा तो आपको पूर्ण शांति मिलेगी। देखिए, कविताएं चाहे साहित्यिक अलंकारों से कितनी भी युक्त हों, लेकिन अगर भगवान की महिमा उसमें नहीं गाई गई है तो नजत वचश्चित्र पदम हरेर जसो जगत पवित्रम प्रगणित करे चित तद्वा ऐसम तीर्थ मुसंति मानसा नयत्र हंसा निर्मंत्य शिक्षया। जिसमें भगवान की महिमा नहीं गाई गई हो, वह कविता, वह पुस्तक कितनी भी साहित्यिक अलंकारों से, अनुप्रास, जमक इत्यादि अलंकारों से युक्त हो तो क्या उसको संत जन नहीं पढ़ते। अलंकारों से कविता की शोभा नहीं होती है, भगवत गुणों से कविता की शोभा होती है। कैसे? तो इस पर एक उदाहरण देते हैं। बोले सब भूषण भूषित बर नारी, सब भूषण भूषित बर नारी, समस्त भूषणों से भूषित हो लेकिन सोहन बसन बिना बर नारी। कितने भी वस्त्र और आभूषणों से, कितने भी आभूषणों से अलंकृत हो, सोना चांदी से एड़ी से चोटी तक मढ़ दिया जाए किसी सुंदरी औरत को, विधु बदनी सब भांति संवारी, चंद्रमुखी है, मृगलोचनी है, खूब गोरी है, सुंदरी है, एड़ी से चोटी तक सोना चांदी और हीरा मोती के गहनों से लदी हुई है, लेकिन केवल उसको साड़ी और अंगिया नहीं पहराई जाए, केवल वस्त्र नहीं पहराया जाए तो वह सुंदरी नहीं लगेगी। सुंदरी क्या लगेगी? देखने में उसको पाप लगेगा। आजकल जितनी जितनी पुस्तकें स्टॉलों पर बिकती हैं, जासूसी उपन्यास, सत्य कथा और सरिता, माया, मनोहर कहानियां इत्यादि, इनमें भगवान की महिमा नहीं गाई जाती है, उनमें तो भगवान की निंदा बल की ओर की जाती है, पुराणों की और ऋषियों की निंदा की जाती है। तो ऐसी पुस्तकों को आंखों से देखना भी पाप है, इसलिए ऐसी पुस्तकों को घर में नहीं लाना चाहिए।
भणिति विचित्र, इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी लिखते हैं, भणिति विचित्र सुख विकृत जो किंतु राम नाम बिन सोह न सो। एक किसी कवि ने लिखा है, इसमें थोड़ा हंस दे और भले इसको मान्यता प्रदान कर दें, और लोग मान्यता प्रदान कर सकते, लेकिन संत इस कविता को कभी मान्यता नहीं प्रदान कर सकता है। कहते हैं कि हरो हिमालय सेते, शंकर जी हिमालय की बर्फीली चोटी पर क्यों सोते हैं, और हरीश सेते च वारिधो, नारायण समुद्र में क्यों सोते हैं, क्षीर सागर में, और आकाशे भ्रमते सूर्यो, सूरज आकाश में क्यों भ्रमण करते हैं, धरती पर क्यों नहीं आते, धरती पर क्यों नहीं बैठते पड़ते हैं। तो कहते हैं कि जाने मतकुण शंकया, बोले खटमल के डर से। क्या यह बात यथार्थ है? क्या इसमें भगवान की महिमा गाई गई है? नहीं। तो चाहे कितनी भी साहित्यिक अलंकारों से युक्त ऐसी कविता हो, उसको संत जन कभी भी आदर नहीं कर सकते। और ठीक इसके विपरीत तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम बद्धवत्यपि नामान्यनंत शेषोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव। चाहे भाषा एकदम गंवारू गांव की भद्दी भाषा हो, लेकिन अगर पद पद पर उसमें भगवान नाम और गुणों की महिमा गाई गई हो, तो सादर कहीं सुनहि बुधताही मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इस पर एक उदाहरण दिया करते थे गुरुदेव पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज। एक मिथिला के संत हुए हैं श्री प्रयागदास जी, तो जानकी जी को अपनी बहन कहते थे। उनको दुनिया के लोग मामा प्रयागदास जी कहते हैं, लेकिन चूंकि जानकी जी हमारी भी जीजी है, इसलिए हम उनको भैया प्रयागदास कहा करते हैं। तो भैया प्रयागदास जी की एक कविता है, देखिए कितनी गंवारू भाषा लगती है, भद्दी भाषा लगती है। भणिति भदेश किंतु वस्तु भली वर्णी, वस्तु बहुत अच्छी वर्णित है उसमें, इसलिए सादर कहें सुने बुत्ताही। कविता सुनिए। हरि हरि केशवा जपत महेशवा, कटत कलेशवा जपवा से, प्रयागदास प्रहलदवा खातिर रघवा हो गईल बघवा रे। हरि हरि केशव, हरि हरि केशवा, केशव नहीं कहकर केशवा, जपत महेशवा, महेश नहीं कहकर के महेशवा, हरि हरि केशवा जपत महेशवा। हरि हरि केशव भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर होकर के भी साक्षात महेश भगवान शंकर भी इन नामों का जप करते हैं। इससे क्या होता है? बोले कटत कलेशवा जपवा से, इसके जप से क्लेश कट जाते हैं। किसी का क्लेश कटा, अरे बोले कि प्रयागदास प्रहलदवा खातिर रघवा हो गई बघवा रे। प्रयागदास कहते हैं कि प्रहलाद ने इस नाम का आश्रय लिया तो उनकी रक्षा करने के लिए रघवा मने राघव राम जी हो गए बघवा रे, बघवा मने नरसिंह हो गए। बोलो श्री रघवा भगवान की, बोलो श्री बघवा भगवान की। तो भाषा बद्दी सी लगती है, गंवारू देहात की, लेकिन वस्तु इसमें भगवान की नाम, भगवान के नाम की, उनके गुणगान की, भगवद अवतार की, प्रहलाद जी की भक्ति की महिमा वर्णित है। इसलिए इस तरह की कविताओं का आदर करते हैं संत जन। हे व्यास जी, आप मेरी आप बीती घटना सुनिए, आपको प्रेरणा मिलेगी। नारद जी ने आप बीती सुनाई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी, अपनी होनी मैं नारद कैसे बन गया। ये अपनी होनी, नारद जी अंग्रेजी में इसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, आत्मकथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम, निरूपितो बालक एव योगिनाम, निरूपितो बालकेश योगिनाम, शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षताम। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था
इस पर भी बहुत लोग शंका कर लेते हैं। अभी तो कहा कि नारद जी 24 अवतार में से एक है, और अभी नारद जी कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। दोनों में से कौन बात सत्य है? बोले दोनों बात सत्य है। अरे भगवान का अवतार जब कछुआ के रूप में और मछली के रूप में हो सकता है, तो भगवान का अवतार दासी पुत्र के रूप में अथवा उपबरण गंधर्व के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भगवान का अवतार किसी रूप में हो सकता है। तो पूर्व जन्म में बता रहे हैं नारद जी कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ नौकरी करती थी। कहाँ? ये सौभाग्य की बात है कि किसी शराबी, कबाबी, मांसाहारी, वेश्यागामी, भगवत विमुख के यहाँ नौकरी नहीं करती थी। एक वैष्णव संत सेवी ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी। श्री स्वामी यामुनाचार्य जी आलंदार स्तोत्र में कहते हैं कि हे प्रभु, हमें मनुष्य भले मत बनाओ, कीड़ा मकोड़ा ही बनाओ, लेकिन कहाँ का? बोले तव दास सुखैक संगीनाम भवने स्वस्त्वपि कीट जन्म में। आपके भक्तों के घर का बनाओ, कीड़ा मकोड़ा ही सही, क्योंकि उनके यहाँ रहने से वो कीर्तन करेंगे तो कान में नाम पड़ेगा। वो भगवान का भोग लगा करके प्रसाद पा करके जब आचमन करेंगे तो उनके हाथ में लगा हुआ प्रसाद का कण नीचे धुल करके जब गिर पड़ेगा, मैं चेटी बन करके भी अगर मैं उसे उठा करके मुंह में धर लूंगा तो उस भगवत प्रसाद की कर्णिका के प्रसाद से मेरा कल्याण हो जाएगा। तो श्री नारद जी कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक वैष्णव संत सेवी ब्राह्मण के घर में नौकरी करती थी। तो माँ के जिम्मे तो काम धंधे थे बहुत, बुहारी लगाना, बर्तन मांजना, गोबर कंडा इत्यादि का काम करना। मैं छोटा सा बालक था, मेरे जिम्मे कोई काम नहीं था, इसलिए मैं निश्चिंत हो करके, यद्यपि बचपन था, बचपन में बहुत से बच्चे बहुत चंचल होते हैं, एक दूसरे से छेड़छाड़, लड़ाई झगड़ा, हल्ला गुल्ला, उछल कूद मचाते रहते हैं। लेकिन मैं बालक होकर के भी हल्ला गुल्ला, उछल कूद, छेड़छाड़, गाली गलौज वाला संस्कार नहीं था मेरा। मैं शांत भाव से उन ब्राह्मण देव के यहाँ जो ठहरे हुए संत लोग थे, चातुर्मास व्रत कर रहे थे, तो उन संतों के पास बैठ करके मैं देखा करता था कि ये बाबा कैसे भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, ये बाबा कैसे पाठ कर रहे हैं, सुनता था, ये बाबा कैसे कीर्तन कर रहे हैं। तो भले मेरी समझ में नहीं आवे, लेकिन उनके दर्शन से मुझे आनंद बहुत आता था। महात्मा भी बड़े प्रसन्न होते थे कि देखो और बच्चे तो गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, हल्ला गुल्ला, उछल कूद में लगे हुए हैं, और ये बच्चा कितना संस्कारी है कि शांत भाव से संतों के पास बैठ करके और कथा, कीर्तन, भजन, पूजा पाठ इत्यादि में मन लगा रहा है। कोई कोई महात्मा पूछ देते, बेटा बड़े ध्यान से सुनते हो, कुछ समझ में आता है? बाबा समझ में तो नहीं आता, लेकिन आनंद बहुत आता है आप लोगों के दर्शन से और आपके वाणी से। अच्छा, तुम्हें कीर्तन गाने आता है? ना बाबा, कीर्तन गाने नहीं आता है, लेकिन मन में आती है कि अगर हमको भी आप लोग सिखा दें तो मैं भी कीर्तन गाऊं। मन में है ना? बोले हाँ। अच्छा तो आओ हम तुम्हें कीर्तन सिखा देते। ले, पहले भगवान का चरणोदक ले लो, चरण पी लो और माथे पर ला दो। ले भगवान का प्रसाद ले, चरणोदक प्रसाद भी मिलता, उनके चरणों की धूली उठाकर मैं माथे से लगाता। और महात्मा ने कीर्तन सिखाया, छोटी छोटी गैया मेरी छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटी छोटी गैया मेरी छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल लाल, छोटो सो हमरो मदन गोपाल लाल। का खावे गैया मोरी, का खावे ग्वाल बाल, का खावे गैया मेरी का खावे ग्वाल बाल, का खावे हमरो मदन गोपाल लाल, का खावे हमरो मदन गोपाल लाल। घास खावे
खावे गैया मोरी दूध पीवे ग्वाल बाल। घास खावे गैया मोरी दूध पीवे ग्वाल बाल। माखन मिश्री खावे मेरो मदन गोपाल लाल। माखन मिश्री खावे मेरो मदन गोपाल लाल। कहाँ बस गैया मोरी कहाँ बस ग्वाल बाल। कहाँ बस गैया मोरी कहाँ बस ग्वाल बाल। कहाँ बस हमरो मदन गोपाल लाल। कहाँ बस हमरो मदन गोपाल लाल। वन में बस गैया मोरी घर में बस ग्वाल बाल। वन में बसे गैया मोरी घर में बसे ग्वाल बाल। हृदय बसे हमरो मदन गोपाल लाल। हृदय बसे हमारो मदन गोपाल लाल। मन में बसे हमरो मदन गोपाल लाल। मन में बसे हमारो मदन गोपाल लाल। छोटी छोटी गैया मोरी छोटे छोटे ग्वाल बाल। छोटी छोटी गैया मोरी छोटे छोटे ग्वाल बाल। छोटो सो हमरो मदन गोपाल लाल। छोटो सो श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। छोटा सा बच्चा छोटा सा कीर्तन सिखा दिया, गाने आ गया, गाने लगे। बच्चों का स्वर बड़ा प्यारा लगता है, महात्मा भी खुश और बालक भी खुश। हमको कीर्तन गाने आ गया, गुरुजी ने हमको कीर्तन गाने सिखा दिया, गुरुजी ने हमको प्रसाद दे दिया, गुरुजी ने हमको चरणोदक दे दिया। ऐसे संस्कार परिमार्जित होता गया। चातुर्मास व्रत संपन्न हुआ। महात्मा लोग अपने अपने आसन उठा करके चलने को तैयार हुए। मैं व्याकुल हो गया, बाबा आप लोग चले जाओगे? हाँ बेटा यही नियम है, आए हैं सो जाएंगे। अच्छा श्री हरे नमः। थोड़ी जगह की गुंजाइश करके महात्मा लोगों को बिठा लीजिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। श्री हरे नमः।